हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडएस। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही हैं। रोजाना आपको वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है। तो उसमें हमने अब से पहली वाली वीडियो में कंसंट्रेशन की जो टर्म्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व किया था। आज उससे आगे के न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे सीरीज के अंदर या इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 93% W upon V if density of solution is 1.84 gram per ml, then find molality of the solution। हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसका परसेंटेज कंपोजिशन 93% W/V है और डेंसिटी भी क्वेश्चन का गिवन है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, मोलैलिटी फाइंड करो। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें जरूरत होती है सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो हमें दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मीनिंग 93% W/V H2SO4 solution means that 93 gram of H2SO4 are present in 100 ml of solution। यानी जो हमें 93% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का कंपोजिशन दिया गया है, उससे यह मीनिंग निकलता है कि सॉल्यूशन के 100 ml में कितना H2SO4 प्रेजेंट है, 93 ग्राम प्रेजेंट है। तो यहां से हमें स्मॉल w यानी मास ऑफ सोल्यूट 93 ग्राम मिलता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। और इसके अलावा क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है 1.84 ग्राम पर ml। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2SO4 के, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालेंगे और उनको मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख के फिर उसके बाद हम फाइंड कर देंगे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दे रखा 1.84 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दे रखा 100 ml। तो क्या करते हैं हम यहां सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करते हैं, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है हमें, डेंसिटी भी पता है सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा V इंटू डी, V यानी वॉल्यूम और D का मतलब डेंसिटी, यानी 100 इंटू 1.84 ग्राम पर ml। इसका मीनिंग हो गया 184 ग्राम। तो यह आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास ऑफ सोल्यूट कितना हमारा, 93 ग्राम। H2SO4 का जो मास है वो 93 ग्राम है। तो मैं यहां से निकाल लूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट को निकाल, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते कैपिटल W से। तो 184 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूशन में से मैं माइनस कर दूंगा 93 ग्राम सोल्यूट के मास को, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 91 ग्राम। अब ये 91 ग्राम आया है, इसे डिवाइड करूंगा मैं 1000 से, क्योंकि मुझे चाहिए ये केजी में। तो ये वैल्यू आ गई 0.091 केजी आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकलेंगे, N इज इक्वल W/M होता है। तो स्मॉल w हमारे पास 93 है, हमारे पास H2SO4 का मोलर मास नहीं है,
तो निकालते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4 को फाइंड करेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। ये आ जाएगा 2 × 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल कैलकुलेट करके ये आएगा 98 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकल जाएंगे N इज इक्वल W/M। बताया था नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास डायरेक्ट नहीं है तो हम जो सोल्यूट है हमारे पास उसकी ग्राम में वैल्यू को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 93 ग्राम है हमारे पास मास ऑफ H2SO4 और 98 है इसका मोलर मास, तो ये आ गया 93/98। अब निकालना क्या, हमें मोलैलिटी को फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल क्या, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। स्मॉल m इज इक्वल n अपॉन कैपिटल W होता है। n की वैल्यू हमारे पास 93/98 और मास ऑफ सॉल्वेंट है 0.091 kg, तो 0.091 93/98/0.091 इज इक्वल हो जाएगा 93/0.091 इंटू 98। 3 ये आ गया 8.918। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर लिखेंगे 93,000/8918 इक्वल 10.428 ये समथिंग आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 10.43 मोल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, an aqueous solution of urea is 6% by mass, calculate the mole fraction of urea। हमारे पास aqueous solution है यूरिया का 6% बाय मास, कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 6% बाय मास कंपोजिशन दिया गया यूरिया सॉल्यूशन का, पहले इसका मीनिंग क्लियर करते हैं और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो 6% बाय मास aqueous solution of urea means that 6 gram of urea are present in 100 gram of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग हुआ किसका, 6% बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का। 6% बाय मास कहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि 6% का मीनिंग होता है 100 और ये वैल्यू है हमारी 6। इसका मीनिंग ये हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में यूरिया कितने ग्राम प्रेजेंट है, 6 ग्राम प्रेजेंट है। तो जो कि हमने ऊपर इसी तरह से इसे नोट कर दिया। तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया और यूरिया का मास आ गया। तो दो कंपोनेंट है, एक यूरिया है और हमारा वाटर है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, फर्स्ट यहां लिख लेता हूं यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है,
इसके मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W1, ये 6 ग्राम हो गया, और इसका मास W2 इज इक्वल हो जाएगा 100 में से हम 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, उसमें से यूरिया कितना है 6 ग्राम, तो वैल्यू 94 ग्राम हो गई किसकी, वाटर की। अब लिखेंगे इनके मोलर मास, अब लिखेंगे इनके मोलर मास। इसका मोलर मास M1 इज इक्वल होता है 60 ग्राम पर मोल, और इसका हो जाएगा इसका मोलर मास M2 इज इक्वल हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फाइंड करना। मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने कहा था कि रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स का। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, जितने भी कंपोनेंट के, उनसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो रेशो आता है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कहलाता है। ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए यूरिया के, और नंबर ऑफ मोल चाहिए किसके, वाटर के। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैंने, इसके मास को W1 और मोलर मास को मैंने M1 से डिनोट किया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं डिनोट कर रहा हूं N1 से। तो N1 इज इक्वल हो जाएगा W1 अपॉन M1। W की वैल्यू है 6 और ये है 60, तो ये आ जाएगा 0.1, और यहां हो जाएगा N2 इज इक्वल W2 अपॉन M2, ये हो जाएगा 94 अपॉन 18, और ये हो जाएगा आपका 5.2 इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, दोनों कंपोनेंट के हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, तो मैं इसे डिनोट करूंगा Chi1 से। Chi1 इज इक्वल हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू हमारे पास 0.1, और 0.1 प्लस 5.2, तो 0.1 अपॉन हो जाएगा 5.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/53, 1/53 इज इक्वल हो जाएगा 0.0188। इसकी यूनिट होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, तो ये वैल्यू आ गई 0.0188। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल इज 46%, बाय मास व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। यहां हमारे पास जो सॉल्यूशन में कंपोजिशन दिया गया है एथिल अल्कोहल का 46% बाय मास है, बाय मास। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो कंपोजिशन हमें दिया गया है सॉल्यूशन का, सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। 46% बाय मास एथिल अल्कोहल solution means that 46 gram of ethyl alcohol, 46 gram of ethyl alcohol are present in 100 gram of solution, 100 gram of solution। यानी 46% बाय मास एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल का मीनिंग ये हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 46 ग्राम क्या प्रेजेंट है, एथिल अल्कोहल प्रेजेंट है। अब चूंकि एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई 46 ग्राम हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, और बाकी क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। तो पहले मैं एक साइड में लिख लेता हूं
एथिल अल्कोहल को, इसका फॉर्मूला होता है भाई C2H5OH, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा वाटर, इसका फॉर्मूला होता है भाई H2O। तो इसका जो मास है, इसके मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W1 से। W1 हमारे पास हो गया 46 ग्राम। इसका मोलर मास लेंगे, क्योंकि मोल चाहिए हमें, डायरेक्ट मोल हमारे पास है नहीं, तो मोलर मास को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी यहाँ एटम प्रेजेंट हैं, इन सब के मास का जो सम होगा वो कहलाएगा एथिल अल्कोहल का मोलर मास, तो वो आएगा 46 ग्राम पर मोल। इसी तरह से W2 यानी वाटर का मास हो जाएगा 46 ग्राम, हमारे पास एथिल अल्कोहल है, तो 100 में से 46 को माइनस करेंगे, 54 ग्राम, 54 ग्राम हमारे पास पानी है, यानी वाटर है। इसका मोलर मास हो जाएगा, M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक, अब हमें निकालना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने कहा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और टोटल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स N1 इज इक्वल हो जाएगा W1 अपॉन M1। तो W1 की वैल्यू है 46, M1 भी 46, तो N1 आ गया हमारे पास 1। इसी तरह से N2 फाइंड करेंगे। N2 इज इक्वल हो जाएगा, N2 इज इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2। ये हो गया W2 54 और ये हो गया 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हमें बोथ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन एथिल अल्कोहल का। फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, अल्कोहल काय 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू है 1, N1 की वैल्यू है 1, N2 की वैल्यू है 3, तो 1 अपॉन 4 ये हो जाएगा 0.25। पहला कंपोनेंट आ गया। दूसरा कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐसे निकाल देंगे। इसे हम लिखेंगे Chi2 और 1 में से माइनस कर देंगे किसको, Chi1 में से, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट है। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो एक कंपोनेंट हमारे पास, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमने 0.25 फाइंड कर लिया है, तो अब हम दूसरे का निकाल ले तो 1 में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.25, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 0.75। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी 34.2 ग्राम सुक्रोज को डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर, और क्या बना है 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, यानी शुगर का सिरप बना, सॉल्यूशन बना। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप, जो शुगर का सिरप या सॉल्यूशन बना है उसकी हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। मोलर मास ऑफ सुक्रोज की वैल्यू है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले जो दे रखा है या क्वेश्चन में गिवन है उसे लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास मास ऑफ शुगर, मास ऑफ, हमारे पास मास ऑफ शुगर है, मास ऑफ शुगर है, यानी सोल्यूट है, इसे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है 34.2 ग्राम। उसके अलावा मोलर मास भी हमारे पास है इसका क्वेश्चन में। मोलर मास ऑफ
शुगर हमारे पास है स्मॉल m इज इक्वल 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हमें 214.2। मास ऑफ सॉल्यूशन है क्वेश्चन में 214.2 ग्राम, यानी टोटल सॉल्यूशन का मास है। उसके अंदर जो सोल्यूट यानी शुगर को मिलाया गया उसकी वैल्यू है 34.2 ग्राम। अब मोलैलिटी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है सोल्यूट के, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जरूरत होती है। तो हमारे पास मास ऑफ शुगर है, मोलर मास ऑफ शुगर है, हम इसको इससे कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास गिवन है, यहाँ से निकालते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख करके हम मोलैलिटी को फाइंड कर देंगे। तो ये टोटल मास है हमारे पास सॉल्यूशन का। हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। उसे रिप्रेजेंट करते हुए हम कैपिटल W से, जब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 214.2 है और उसमें से मैं मास ऑफ सोल्यूट को निकाल दूंगा तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा ग्राम। लेकिन ये चाहिए मुझे केजी में, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से। 180 अपॉन 1000 इज इक्वल हो जाएगा 0.18 kg। 0.18 kg मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी शुगर क्या हो जाएगा? N इज इक्वल W अपॉन M। जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं उसकी ग्राम में वैल्यू को उसी के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं उस कंपोनेंट के। ये हो गया 34.2 और डिवाइडेड बाय 342, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी आ गया। मोलैलिटी के लिए दो ही चीजों की जरूरत थी तो वो निकाल ली हमने। हमें चाहिए मोलैलिटी, हमें चाहिए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m इज इक्वल होता है n अपॉन कैपिटल W। n की वैल्यू हमारे पास 0.1 और ये है 0.18 इज इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 18 यानी 5 अपॉन 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.55 आ जाएगा। ये मॉल पर केजी होता है इसका यूनिट, मोलैलिटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। An aqueous solution of K2CO3 is 20% by mass. Calculate its molality of the solution. पोटेशियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंटेज हमारे पास है 20%। निकालना क्या है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे 20% बाय मास का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा 20% बाय मास aqueous solution of K2CO3 means that 20 gram of K2CO3 are present in 100 gram of solution। यहां में मीनिंग क्या मिला कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम कितने ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है? 20 ग्राम प्रेजेंट है। तो यहां से वैल्यू मिली हमें स्मॉल w, ये हो गया हमारा 20 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 100 ग्राम। हमें निकालना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालने के लिए
नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट के और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। तो ये हो गया मास किसका हमारे पास K2CO3 यानी मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं यानी कैपिटल W, जो कि क्या है, जो है हमारा वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास वाटर। ये कैपिटल W हो जाएगा। 100 में से मैं अगर 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 80 ग्राम। कितना मिलेगा? 80 ग्राम। ये चाहिए मुझे केजी में, तो क्या करेंगे, 80 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 केजी आ जाएगा। एक काम हो चुका, मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत थी, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया 0.08 केजी। अब उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, तो ग्राम में वैल्यू हमारे पास है K2CO3 की, इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे मोलर मास किसका, K2CO3 का। तो मोलर मास इससे निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ K2CO3 यानी स्मॉल m इज हो जाएगा 2 × 39। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन यहाँ 3, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3, ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 48। तो ये टोटल निकल के आ 138 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मोलैलिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 यानी N इज इक्वल W/M इज इक्वल हो जाएगा, W हमारे पास 20 ग्राम और ये है 138 ग्राम। 2 से डिवाइड कर देंगे 10/69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 10/60। इसके बाद हमें क्या करना है, मोलैलिटी को फाइंड करना, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन यानी मुझे चाहिए स्मॉल m इज इक्वल क्या, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, स्मॉल m इज इक्वल n/, कैपिटल n/, स्मॉल m इज इक्वल होगा n/, कैपिटल W। तो n की वैल्यू क्या मेरे पास 10/69 और कैपिटल W की वैल्यू मेरे पास 0.068। तो ये हो गया 10/0.08 इंटू 69, ये 10/0.08 इंटू 69, ये आ गया 5.52। इसको कैलकुलेट 1.81 मोल पर केजी। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन आज सोल्व किए, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन कंसंट्रेशन की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन कराए हैं, आई होप आप समझे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें इस चैप्टर की कवर करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ टुडे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे और आप आगे की स्टडी को लगातार जारी रखें। दैट्स ऑल।